हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल पर एक नया जो सीरीज है वो यहां पर देखने वाले हैं और सीरीज का नाम है माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो है हम यहाँ पर बेसिक जो लॉजिक्स हैं जिसमें कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये समझेंगे कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको कि हम जब सॉल्व करते हैं हमें टाइम ज़्यादा लगता है तो उसको हम कैसे कम समय में, मतलब हम उसकी एक ट्रिक बनाएंगे, लेकिन ट्रिक जो होगी वो हम सीधा सीधा रटेंगे नहीं, मैं आपको उसको समझाऊंगा ताकि वो जो ट्रिक है वो आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। तो बेसिक लॉजिक हो, ट्रिक्स हो जिसको जनरली शॉर्ट ट्रिक भी बोला जाता है, और साथ ही साथ हम कुछ प्रूफ्स भी देखेंगे कि अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो वो फॉर्मूला बना कैसे। हम डायरेक्टली फॉर्मूला रटने की तरफ नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैथमेटिक्स के बेसिक्स बताऊंगा, मैथमेटिक्स के प्रूफ बताऊंगा कि वो प्रूफ आए कैसे। इससे आपका जो मैथमेटिक्स का बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि आगे जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को जो है फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले को आप सीधे सीधे अप्लाई कर पाएंगे और जैसे ही कभी भी आपको कोई हाई लेवल का क्वेश्चन दिखेगा आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बेसिक पहले तो ये बता देता हूं कि आप जिस चैनल पर हैं मैग्नेट ब्रेन्स जो है किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास, एनटीएससी, ओलंपियाड और साथ ही साथ जैसा कि हमने ये नई सीरीज चालू की है, इन सभी के क्वालिटी वीडियोस जो हैं वो बेस्ट फैकल्टी द्वारा जो है यहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप इन वीडियो को 100% फ्री जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स जो है आप लोगों को कभी भी 2 वीडियो फ्री दिखा के सब्सक्रिप्शन कभी भी आपसे डिमांड नहीं करेगा कि आप आगे जाके सब्सक्रिप्शन करिए, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। सो आप लोग बस करना क्या है, आप लोगों को बस मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर आना है और आप लोगों की पढ़ाई करनी है और आप लोगों को मेहनत करनी है और आप लोगों को सक्सेस पाना है, आप लोगों को सब्जेक्ट्स में जो है आपको एक्सेल करना है, ये आपका काम है। हमारा काम क्या है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, यही हम लोगों को चाहिए। तो देखिए आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है शॉर्ट ट्रिक टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं डेसिमल के बाद जो है। फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि 3.555 टिल अगर इन्फिनिटी में एक नंबर लिख देता हूं तो ये जो नंबर है आप देखेंगे कि यहां पर एक डिजिट है जो कि है 5, वो 5 डिजिट जो है यहां पर रिपीट कर रही है। और अगर ये रिपीट कर रही है तो मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इसको बोलता हूं दिस इज माय रिकरिंग डिजिट। और यहां पर ये बोलूंगा कि डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट बार बार रिपीट करती है और वो टर्मिनेट नहीं होती है तो इस डेसिमल को या इस डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये इन्फिनिटी तक जाती है, तो इन्फिनिटी तक जब जाती है तो हमें यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है कि कैसी, कि एक रैशनल और इरैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है, रैशनल और इरैशनल के नंबर में डिफरेंस में क्या होता है कि हम लोग को सिर्फ वहां पर जैसे पाई है, पाई की जो वैल्यू है 3.14 एंड सो ऑन आगे जाती जाती है और ये भी इन्फिनिटी तक जाती है, लेकिन वहां पर जो है ये डिजिट जो है वो क्या नहीं करती है, ये डिजिट जो है यहां पर रिपीट नहीं करती है कि ये जो 14 है बार बार रिपीट होने लगे। अगर ये 14 बार बार रिपीट नहीं करता है तो क्या होता है, यहां पर डिजिट जो है वो रैंडम आती हैं और आगे जाती जाती हैं और ये भी कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होता है ये भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, रिकरिंग में यहां पर डिजिट रिपीट होती है और जो आपका इरैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर में जो है यहां पर डिजिट रिपीट नहीं होती है। दैट मीन्स मैंने अलग से इस नंबर के अलावा एक यहां पर नंबर बताया जिसको मैंने बोला इरैशनल। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इरैशनल नहीं है, और ये इरैशनल नहीं है तो क्या है, ये है आपका रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम लोगों ने अपने स्कूल की बुक में या सिलेबस में हमने ये पार्ट देखा है जिसमें हम रिकरिंग डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में, जो होता है p बाई क्यू फॉर्म। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम फटाफट जो है रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। सो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो बेसिक मेथड हुआ करता था, जो नॉर्मल मेथड होता है वो क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक क्या है और शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी हम उसको भी अच्छे से समझ लेंगे।
तो नॉर्मल मेथड जो है उसमें क्या होता था कि हमको x एक नंबर दिया रहता था जिसको हम रिकरिंग डेसिमल बोलते थे। फॉर एन एग्जांपल x इज इक्वल टू मैंने बोल दिया 1.25 और यहाँ पर 25 पर बार लगा दिया, दोनों पर बार लगाया मतलब 2525 रिपीट करेगा बार बार। लेट n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, n की वैल्यू यहाँ पर होगी 2, कि यहाँ पर 2 डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रही हैं। मल्टीप्लाई द रिकरिंग डेसिमल नंबर बाय 10 रेज़ टू द पावर n, n मतलब यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर 2, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिए, ये बार मतलब क्या होगा कि ये 2525 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, ये आपका जाएगा यहां पर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये कहां तक जाएगा आपका इन्फिनिटी तक एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे अब मिल जाएगा 100x इज इक्वल टू 125, जो 100 से मल्टीप्लाई किया 2 डिजिट इस तरफ आ गई, डेसिमल 2525 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, और आई वुड से मेरे पास थर्ड पॉइंट है, तो मैंने थर्ड में से जो है फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100x में से x चला गया, कितना बचेगा 99x। आप देखेंगे दोनों नंबर का जो डेसिमल पार्ट है वो सेम है, दोनों नंबर का डेसिमल पार्ट सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या 125 माइनस कितना, माइनस यहाँ पर 1, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 99। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, और हमारे पास ये x की वैल्यू आ चुकी है, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो सिंप्लीफाई कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा p/q फॉर्म या फ्रैक्शन। सो दिस इज द नॉर्मल मेथड, इस तरीके से हमें नॉर्मल मेथड करना होता है। और नॉर्मल मेथड को अगर मैं यहाँ पर और अच्छे से आपको दिखाऊं तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0.7 बार है, 7 पर बार है, x की वैल्यू 0.77 टिल इन्फिनिटी, डिजिट जो है n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई, मल्टीप्लाई कर दिया 10x हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए एक डिजिट आगे आगे डेसिमल के, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, 7.77 हो गया, डेसिमल पार्ट जो है दोनों का सेम हो गया है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10x में से x गया, यहाँ पर 9x बचा, ये आ गया 9x, इस नंबर में से ये नंबर माइनस हुआ, आपका 7 बच गया, x की वैल्यू ध्यान से देखिए 7/9 आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं नॉर्मल मेथड का ही, यहाँ पर आपके पास क्या है 1.256 पर बार है, लेकिन यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद तुरंत जो है डिजिट रिपीट होना चालू नहीं हुई है, और डेसिमल के बाद जब तुरंत डिजिट रिपीट नहीं होती है तो हम उसको प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर नहीं बोलते हैं। अगर डेसिमल के बाद तुरंत रिपीट होती तो हम उसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर, और अगर नहीं होती है तो हम उसको प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर नहीं बोलते हैं। सो यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन ध्यान से देखिए 1.256 यहाँ से रिपीट होना चालू हुआ है, तो अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरी 2 डिजिट्स ही रिपीट कर रही हैं, तो मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, 10 की पावर 2 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 125, और यहाँ पर देखिए ये आ गया 6565 एंड यहाँ पर है 256565। डेसिमल पार्ट सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से जो है ये डेसिमल पार्ट सेम है, ठीक है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ छोड़ दी, डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट छोड़ दी, उसके बाद ध्यान से देखिए 656 656 656 एंड सो ऑन सेम आएगा ऐसा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो है 2 डिजिट यहाँ छोड़ दी, 2 डिजिट यहाँ पर छोड़ दी, और आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये सेम रहेगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 125.65 125.65, ध्यान से देखिए 125.65, यहाँ पर बचेगा 1.25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 124.40। आप ध्यान से देखिए 124.40, 100x में से x माइनस हुआ 99x, x की वैल्यू 124.4 डिवाइडेड बाय 99, डेसिमल आया 0 आया एंड सो ऑन, और उसको सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया 622 डिवाइडेड बाय 495। इसको मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तक पहुंचने के लिए हमें यहां पर सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम क्या क्या स्टेप्स कर रहे थे। ये सारी स्टेप्स ही हमें करनी है, लेकिन हम उसको बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करेंगे, और जो है हमारा यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक डेवलप हो जाएगा। कहीं से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसानी से होगा। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि एग्जैक्टली शॉर्ट ट्रिक है क्या।
सो शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। अगर मेरे पास यहां पर प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर आपको दिख रहा होगा जो कि है x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, जो भी डिजिट रिपीट कर रही है हम उसके ऊपर बार लगा के लिख देते हैं कि भैया यहां पर एक डिजिट रिपीट कर रही है तो उस डिजिट के ऊपर हो गया बार। करना क्या है, ध्यान से देखिए कि मुझे जब इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, आप इनिशियली इस डेसिमल और इस बार को रिमूव कर दीजिए। इस डेसिमल और बार को जैसे ही आप रिमूव करोगे आपको क्या नंबर दिखने वाला है, आपको नंबर दिखेगा 03। 03 का मतलब होगा कि वो नंबर क्या है, 3 ही है। आप डेसिमल और बार रिमूव करने के बाद इस नंबर को यहां लिख दीजिए, माइनस करिए। जितने नंबर पर बार लगा हुआ है उसको आप कवर अप कर लीजिए, आप डेसिमल हटा दीजिए, और डेसिमल तो हटाना ही है, और जो बार जिस नंबर पर लगा हुआ है उसको आपको हाथ रख के गायब ही कर देना है। तो जिस पर बार रखा लगा हुआ है हमने उसको गायब कर दिया, डेसिमल हटा दिया, बचा क्या, सिर्फ 0 दिख रहा है। आपको 0 दिख रहा है तो हम सबट्रैक्ट क्या कर देंगे, 0 डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स पर बार है, कितने डिजिट्स पर बार है, आपने देखा एक डिजिट पर बार है, तो जितने डिजिट्स पर बार होगा उतने यहां पर क्या आ जाएंगे, उतने यहां पर 9 आ जाएंगे, उतने क्या आ जाएंगे, यहां पर 9 आ जाएंगे। बस इतना याद रखना है। और ध्यान से देखिए आंसर क्या हो गया, 3/9, और ये हो गया आपका 1/3। मैं भी और एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक कैसी है और कितनी आसानी से जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, कि हम यहाँ पर हमारे पास जो भी रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा हम उसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए x की वैल्यू 0.67 और 67 पर बार है। तुरंत क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, डेसिमल और बार हटाइए, नंबर आ गया 67, माइनस बार के ऊपर हाथ कवर करिए, डेसिमल हटाइए, बचा क्या, 0, लिख दीजिए 0, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 2 है, 2 डिजिट पर बार है तो 2 यहां पर 9 कर दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 99। दिस इज माय आंसर। डायरेक्ट अभी और डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा स्टेप्स आपको समझा रहा हूं। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.267, 3 डिजिट पर बार है। ध्यान से देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 267, डेसिमल हटाइए, बार हटाइए, माइनस बार पर अपना यहां पर कवर कर दीजिए, बचा क्या, 0 डिवाइडेड बाय 999, क्योंकि 3 डिजिट जो है वो यहां पर रिपीट कर रही है। ध्यान से देखिए मैं माइनस जो कर रहा हूं वो यहां पर 0 हो रहा है। दैट मीन्स, ध्यान से देखिए कि यहां पर अगर ये 0 की जगह 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता तो मैं अगर बार पर कवर करता और डेसिमल हटा देता तो माइनस क्या आता, 1 आता। मतलब डेसिमल के पहले की जितनी भी वैल्यू है वो कहाँ आने वाली है, यहाँ पर आने वाली है। मतलब अगर कुछ इस तरीके से नंबर होता 5.36 बार, सो यहाँ पर क्या हो जाता कि भाई मैं अगर इसको कवर करता और डेसिमल हटाता, बचता क्या, 5, मैं सबट्रैक्ट क्या करता, 5 करता। अगर 5.236 बार होता और 36 पे बार होता तो मैं अगेन बार वाले को कवर करता, डेसिमल हटाता, बचता क्या, बचता 52। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या सबट्रैक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल वैसा ही आ गया है, मैंने यहां पर देखिए ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर नहीं है, सो x की वैल्यू कितना है, 0.267 बार। ध्यान से देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बार हटाइए, डेसिमल हटाइए, पूरा नंबर 267 है, माइनस करेंगे, हाथ रख देंगे बार वाले नंबर पर, डेसिमल हटाया, बचा क्या, 0202 मतलब 2 सबट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पर आपका क्या है, 2 डिजिट पर बार है तो आपका इधर आ गया 29। अब एक एक्स्ट्रा चीज जो ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, अगर डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स गिवन है जिन पर बार नहीं है, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स गिवन है और उन पर अगर बार नहीं है तो उतने 0 आपको इन 9 के बाद लगाने हैं। मैंने ध्यान से देखिए 6 7 पर बार है, डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, और अगर उसके उस डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो आपको उतने क्या करने हैं, यहाँ पर 0 लगा देने हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.37954 और 54 पर बार है, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, डेसिमल हटाइए, बार हटाइए, 37954 माइनस बार वाले पे हाथ रखना, बचा क्या, डेसिमल भी हटाइए, 379 बचा, 379 बचा, माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर बार है। डेसिमल के बाद कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जिन पे बार नहीं है, ऐसी 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0 लगा दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर।
क्लियर हो रहा है? 9 कैसे आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं जितने डिजिट्स पर बार है। 0 कैसे आ रहे हैं? डेसिमल के बाद जितनी ऐसी डिजिट्स हैं जिन पर बार नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद, ध्यान रखना है डेसिमल के बाद, क्योंकि मुझे उन डिजिट्स को डेसिमल के आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करने के लिए मुझे 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही जीरोस जो है वो यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और लेवल यहां पर इंक्रीज किया 0.2345 एंड इस पर हो गया बार। यस, x की वैल्यू, यस आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा, 2, 3, 4, 5 डेसिमल बार हटाया, माइनस, यस बताइए 4, 5 पे बार है, बचा क्या आपका 2, 3, डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पर बार है तो 99, डेसिमल के बाद 2 ऐसे डिजिट है जिस पर बार नहीं है, ये हो गए 2 जीरोस। दिस इज माई आंसर। सीधा सीधा बस इसको माइनस करके करना क्या है, माइनस करके सॉल्व करना है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर बचेगा 2, ये हो जाएगा आपका 2, 2, 3, 2, 2 डिवाइडेड बाय 9900। आप देखेंगे यहां पर हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो मैंने इसको 1, 1 जा 6 जा, ये 12 हो गया, ये 1 जा हो गया, इसको 2 से कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 8, ये हो गया 2 4 जा 8, 119, 2 9 जा 18, 110, ये हो गया 50। अब देखेंगे 6 7 8 9, और यहाँ पर 9 + 4 13 + 5 इज 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9, 26, 3 8 जा 24, 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 19, 3 6 जा 18, 115, ये हो गया 50। 6 7 12 फिर से जा सकता है, अगर मैं देखता हूँ 7 3 10 बिल्कुल चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 27, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 115, 3 5 जा 15। हम देख पा रहे हैं 129/550 इज द फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 0.2345454545 टिल इन्फिनिटी। सो शॉर्ट ट्रिक समझ पा रहे होंगे, फिर से बता देता हूं, आपको करना कुछ नहीं है, आपको डेसिमल हटाना है, आपको बार हटाना है, पूरे नंबर को लिख देना है, आपको इसको कवर कर देना है बार वाले को, और डेसिमल रिमूव करना है। आपने देखा क्या बचा, 23 आपने लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स पर बार है, कितने डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर बार है, तो यहाँ पर 2 9s आ गए, और देखा कि डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिस पर बार नहीं है, तो उतने क्या आ गए, उतने यहाँ पर 0 आ गए। बस इतना सा ध्यान देना है, आपका पूरा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है 23.45 और 5 पर है यहाँ पर बार। यस, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेसिमल हटाइए, बार हटाइए, नंबर इज 2 3 4 5 माइनस, आपको अब क्या करना है, आपको सिर्फ बार वाले को कवर करना है और डेसिमल रिमूव किया, बचा क्या 2 3 4, ये लिख दिया 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1 डिजिट पर बार है, ये हो गया सिंगल लाइन, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है जिस पर बार नहीं है, ये हो गया 0। ध्यान से देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस करेंगे, ये हो गया 1 1 1 2 1 1 डिवाइडेड बाय 90 एंड 2 3 4 5 ये कैंसिल नहीं होगा, सो दिस इज माय आंसर, ये 2 1 1 डिवाइडेड बाय 90, और इसकी वैल्यू क्या होगी 23.45 बार। बहुत ही आसानी से हमने रिकरिंग डेसिमल को जो है कन्वर्ट कर लिया, किसमें, हमने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर फ्रैक्शन में। सो इसका अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें कि एग्जैक्टली ये बन रहा है तो कैसे बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि x की वैल्यू जो है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ दिस इज माई a, दिस इज माई b, पॉइंट c d e f और e और f पे मैं बार कर देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ए बी सी डी ई एफ क्या है, दीज आर माय डिजिट्स, भाई वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, आपको डेसिमल को और बार को रिमूव करना है। आपके पास नंबर क्या आ गया, ए बी सी डी ई एफ माइनस, माइनस कैसे करना है आपको बार वाले को कवर कर देना है, डेसिमल रिमूव कर देना है, आपको यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है ए बी सी डी डिवाइडेड बाय, आपके पास यहां पर n की वैल्यू जो बार यहां पर कितनी डिजिट्स पर है, n की वैल्यू यहां पर हो गई 2, n की वैल्यू 2 हो गई, तो यहां पर कितने आ गए, ये 2 9 आ गए। ये 2 9 किसकी वजह से आए, इस EF की वजह से, तो मैं यहां पर ऐसे एरो बना लेता हूं, आपको याद रहेगा कि किसकी वजह से आए, ये इसकी वजह से आए। फिर हमने देखा डेसिमल के बाद कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जिस पर बार नहीं है, ऐसी 2 डिजिट्स हैं, तो ऐसे 2 0 आ गए। ये दो जीरो किसकी वजह से आए, वो मैं यहां पर मार्क कर देता हूं कि ये 2 0 जो है इनकी वजह से आए हैं, ऐसे हमें याद रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि दिस इज माय शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला, और ये आपको दे देगा फ्रैक्शन वैल्यू। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये स्क्रीनशॉट अपने पास हमेशा रखेंगे तो आपकी ये जो शॉर्ट ट्रिक है टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन आपको हमेशा काम आएगी और हमेशा आपको याद रहेगी।
बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें बहुत कुछ दिमाग लगाना है। मैं बात करना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है मेरे पास 6 ले लेते हैं। अब ये जो 5 नंबर है और ये जो 6 नंबर है, इन दोनों के अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 35 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है, 5 के मल्टीपल है। 6 की बात करें तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, देन 12 हो जाएगा, देन 18 हो जाएगा, देन 24 हो जाएगा, देन 30 हो जाएगा, देन 36 हो जाएगा एंड सो ऑन। आप यहां पर देखेंगे कि मैंने 5 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं, मैंने 6 के मल्टीपल्स भी लिख दिए हैं। तो जब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की तो हम चेक करते हैं दोनों में कौन सा नंबर सेम आ रहा है। हमने देखा 13 एक ऐसा नंबर है जो 30 एक ऐसा नंबर है जो कि यहां पर कॉमन है दोनों के। ये जो 5 और 6 के मल्टीपल्स लिखे थे दोनों में कॉमन कौन सा है, आपका 30। सो हमने बात करी कि हमें यहां से कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। और फर्दर कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, तो कॉमन मल्टीपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें और कॉमन मल्टीपल पता लगाने हो तो यहां पर जो पहला कॉमन मल्टीपल आया है दैट इज कॉमन मल्टीपल नंबर 1, अगर मैं इसमें नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करता जाऊं तो हमें यहां पर कॉमन मल्टीपल मिलते रहते हैं। जैसे कि आपको यहां पर 30 मिला है, सो मेरा पहला कॉमन मल्टीपल 30 है। अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 30 देगा, दैट इज माय कॉमन मल्टीपल। अगर मैं इस 30 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे 60 देगा। अगर मैं 30 में 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 90 देगा। तो ये जितने भी नंबर मुझे दे रहा है 30, 60, 90, ये आगे के कॉमन मल्टीपल है इस 5 और 6 के। सो आपको क्या दिखा यहां पर कि अब 30 के जो मल्टीपल्स होंगे, जो 30 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे नंबर यहां पर कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। 30 के जो मल्टीपल्स हैं वो सारे यहां पर कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है कि 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल पहले मैंने निकाला 30 और फिर मैंने 30 के मल्टीपल्स निकाले और वो 30 के जो मल्टीपल हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, वो सारे के सारे रहेंगे कॉमन मल्टीपल। सारे के सारे रहेंगे कॉमन मल्टीपल। किसके कॉमन मल्टीपल, 5 और 6 के। अब कहानी क्या मैंने बताई आपको कि हमें चाहिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, हमने देखना चालू किया तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो 30 है, क्योंकि उसके बाद तो उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर एंड सो ऑन, ऐसे ही जाता जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सबसे छोटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 30 है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं LCM। और LCM क्या हो जाता है, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल, जो कि क्या है, जो कि है आपका 30, जो कि क्या है आपका 30। और ये जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, इस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के अगर हम मल्टीपल्स और पता लगाएं तो आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाते हैं। तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि ये जो मैंने कॉमन मल्टीपल नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मुझे चाहिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि सबसे पहला कॉमन मल्टीपल ही कहलाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो कहानी हो गई कि भैया हमने कैसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, एलसीएम कैसे निकाला, और एलसीएम एग्जैक्टली है क्या, इट इज द कॉमन मल्टीपल, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही कहलाता है एलसीएम। और एलसीएम के अगर हम फर्दर मल्टीपल्स भी ले लें तो वो भी कॉमन मल्टीपल ही रहेगा इन दो नंबर का, वो भी कॉमन मल्टीपल ही रहेगा इन दो नंबर का। अब हमें यह देखना है कि अगर मेरे पास नंबर 5, 6 लिखा हुआ है या कोई और दूसरे नंबर लिखे हुए हैं तो मैं उनका कैसे एलसीएम फटाफट निकालूंगा, वो मुझे ट्रिक समझनी है। आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा, डिवीजन मेथड आता होगा, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपको उसमें लिखना पड़ता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अगर मुझे अपने दिमाग में फटाफट एलसीएम निकालना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करें और किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, बस वही हमको आज यहां पर समझना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहां पर, और उस प्रॉपर्टी से ही हम जो है यहां पर एलसीएम का जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या देखा कि हमारे पास एक यहां पर फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, अगर आपके पास दो नंबर है दैट इज ए है और बी है,
इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये जो दो नंबर है, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम निकलेगा और इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ निकलेगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो समझा था। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कॉमन फैक्टर है ये, और ये ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है। भाई नाम ही है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे ऐसा क्या समझ में आया कि एचसीएफ वो नंबर होता है जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, और ये सबसे बड़ा नंबर होता है, इसीलिए इसको हमने बोला है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो यहां पर अगर मुझे कभी भी कोई दो नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो हमें बस ये चेक करना है कि ए और बी जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है, और अगर वो डिविजिबल है तो वो नंबर जो है उस दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, और हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि इन दोनों को डिवाइड करते हो, क्योंकि हमें यहां पर कॉमन फैक्टर देखना है। फिर हमने क्या देखा कि अगर ए को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, बी को भी कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, और जब वो उसको डिवाइड कर रहा है तो यहां पर वो नंबर जो है अगर हाईएस्ट है तो वो कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर मुझे उस टाइम हाईएस्ट नहीं मिल पाया, बस मैं चेक कर रहा हूं, तो फिर हम फर्दर और दूसरे नंबर पर जा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है 24 और दूसरा नंबर है 36, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, मैंने दो नंबर ले लिए हैं 24 और 36। तो मैंने क्या देखा कि ये जो 24 है इसे 1 भी डिवाइड करता है, ओके, इसे 2 भी डिवाइड करता है, ओके। फिर मैंने देखा 4 + 2 6 होता है, मतलब इसको 3 भी डिवाइड करता है, इसको 4 भी डिवाइड करता है, इसको 6 भी डिवाइड करता है। मतलब हम नंबर को देख के बहुत सारे फैक्टर फटाफट अपने दिमाग में ला सकते हैं कि इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो अब जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है उसको हम नीचे भी चेक करेंगे, क्या वो नंबर उस नीचे वाले नंबर को भी डिवाइड करता है या नहीं करता है। और हमें छोटे नंबर की तरफ नहीं जाना है, जैसे नंबर दिखे कोशिश करिए कौन सा बड़ा नंबर आपके दिमाग में आ रहा है जो इस नंबर को डिवाइड करता है। तो मैंने देखा, अच्छा पहले मेरे दिमाग में एकदम से 4 आया, ओके 4 इसको करता है, इसको भी करता है, मतलब हमारा एचसीएफ 4 हो सकता है। लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या 4 से कोई बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड करता है। तो मैंने देखा, अरे इसको तो 6 भी डिवाइड करता है, अगर इसको 6 डिवाइड करता है तो 6 तो इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 6 भी एचसीएफ हो सकता है। और दिमाग में सोचा, तो ऐसे कितना हम सोचेंगे, बार बार कितना सोचेंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए इतना कि कौन नंबर इसको बार बार डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा मेथड है कि हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे। मेथड ये है, ध्यान से देखिएगा, कि ये जो नंबर ए है, इस नंबर ए को अगर ये एचसीएफ डिवाइड करता है, तो मैंने बोल दिया कि अगर एचसीएफ को मैंने बोल दिया एच है, अगर एच एचसीएफ है मेरा, तो मैं बोलता हूं कि अगर मैं ए को डिवाइड करता हूं एच से, ये एच नंबर एचसीएफ है, और इस ए को अगर मैं एचसीएफ से डिवाइड करता हूं तो मैं बोलता हूं मुझे एक नंबर मिलेगा जिसको मैंने बोल दिया स्मॉल एक्स, मुझे एक नंबर मिलेगा स्मॉल एक्स। ये ए नंबर का जो भी एचसीएफ है, उस एचसीएफ से मैंने ए नंबर को डिवाइड किया और मुझे एक नंबर मिल गया एक्स। फिर मेरे पास बी नंबर था, इस बी नंबर को भी मैंने इसके एचसीएफ से डिवाइड किया, क्योंकि दोनों का एचसीएफ एच है। एक एच एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो मैंने बी को भी डिवाइड करवा दिया और मुझे मिल गया स्मॉल वाई। एक्स और वाई जो है वो क्वोशिएंट है जब मैंने ए को एच से और बी को एच से डिवाइड किया है। सो जैसे ही मैंने इसको ए को एच से डिवाइड किया, बी को मैंने एच से डिवाइड किया, तो यहां पर मुझे मिल गया एक्स और वाई, मुझे मिल गया एक्स और वाई। अब क्या चेक करना है कि ये जो मैंने एच नंबर से डिवाइड किया है यही एचसीएफ है या नहीं, क्योंकि अभी जैसे मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, फिर मैंने देखा 4 नहीं है तो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर मैं एचसीएफ को 4 बोल देता
तो हमें कैसे पता लगता कि HCF 4 नहीं, 4 के अलावा कोई दूसरा बड़ा नंबर भी है, ये हमें कैसे पता लगता? तो इसको पता लगाने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मैंने A को H से डिवाइड किया या B को मैंने H से डिवाइड किया, तो ये जो स्मॉल x और स्मॉल y आने वाला है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको चेक करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम पता लगा लेंगे कि HCF जो है वो h ही है या ये 4 ही है या 4 से बड़ा कोई नंबर है। तो मैंने यहां पर क्या किया, ध्यान से देखिएगा कि ये जो मुझे x और y मिलने वाला है, ये x और y जो है ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? ये x और y दोनों नंबर आपके को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने चाहिए मतलब कि इनका जो फैक्टर आएगा, फैक्टर मतलब कौन सा? इनका जो हाईएस्ट फैक्टर आएगा, हाईएस्ट फैक्टर की जगह मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि x और y में दोनों का जो HCF है वो कितना होना चाहिए? दोनों का HCF 1 होना चाहिए, दोनों का HCF 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल, मेरे पास A और B जो है वो 24 दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है। तो 24 और 36 दिया हुआ है, मेरे दिमाग में एकदम से ये आया कि इसको 4 शायद डिवाइड कर सकता है, तो मैंने एज्यूम किया कि h की वैल्यू 4 है। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि h की वैल्यू 4 है। अब h की वैल्यू जो 4 है, तो मैंने यहां पर क्या देखा कि जब h की वैल्यू 4 है तो मैंने 4 से इसको डिवाइड किया, तो 4 से मैंने जब इसको डिवाइड किया तो 24 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ध्यान से देखिए मुझे क्या मिल जाएगा। मैंने जैसे ही डिवाइड किया तो मुझे x की वैल्यू यहां पर कितनी मिल गई? x की वैल्यू मुझे यहां पर 6 मिल गई। फिर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, क्योंकि ध्यान से देखिए a को मैंने h से डिवाइड किया, b को मैंने h से डिवाइड किया, तो यहां पर जो y है वो कितना मिल गया? मैंने इसको जैसे डिवाइड किया तो मुझे यहां पर 9 मिल गया, मुझे यहां पर 9 मिल गया। अब जब मैंने ये डिवाइड किया h से और h की वैल्यू मैंने 4 ली, तो मुझे x मिल रहा है 6 और y मिल रहा है 9। क्या x और y का HCF 1 आ रहा है? क्योंकि को प्राइम जो नंबर होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तभी वो को प्राइम कहलाते हैं। तो मैंने देखा 6 और 9 जो है ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि अभी इनको एक नंबर और डिवाइड कर सकता है जो कि है 3। जैसे ही मैंने देखा कि इनको अभी एक और नंबर डिवाइड कर सकता है जो कि है 3, क्योंकि ये बड़े नंबर थे, बड़े नंबर को देख के फैक्टर निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 4 से डिवाइड किया और इसको 4 से डिवाइड किया, मुझे एक x मिल गया और एक y मिल गया जो कि छोटे नंबर है। तो छोटे नंबर के फैक्टर हम बिल्कुल देख के तुरंत निकाल सकते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि ये 6 और 9 का एक और फैक्टर है जो कि है 3। जब एक और फैक्टर मैंने देखा कि एक और फैक्टर है, इसका मतलब HCF ये नहीं होगा, HCF कुछ और होगा। तो वो और क्या होगा, कैसे तुरंत निकालेंगे अगली स्टेप में? इसको 4 से डिवाइड किया, आपको x मिला, इसको 4 से डिवाइड किया, आपको y मिला। फिर इन दोनों नंबर को देखा, मैंने देखा एक और नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है 3। और अगर वो नंबर 3 है तो मैं यहां से क्या करूंगा, 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा x को, और इसको भी 3 से डिवाइड कर दूंगा। और जब मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 3 नंबर जो है यहां पर लाके मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब h की वैल्यू कितनी हो गई? h की वैल्यू हो गई आपकी 12, क्योंकि 4 और अगेन मैंने देखिए 4 से डिवाइड किया तो ये 4 हो गया, और 3 से फिर से डिवाइड किया तो इंटू 3 कर दिया इसमें, तो 4 इंटू 3 HCF की वैल्यू कितनी आ गई? 12। फिर चेक करता हूं क्या अब जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू है 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो अब जो x और y की वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखिए कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मिली है मुझे, और यहां से मुझे समझ में आ गया कि ये जो x और y है ये दोनों को प्राइम नंबर है। जब आपको x और y को प्राइम मिल जाए तो तुरंत समझ जाना है कि ये जो h गिवन है यही आपका HCF है, यही आपका HCF है। तो फटाफट ये देखिए, ये मैंने आप लोग को यहां पर पूरी चीजें बता दी है, कहानी समझाने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा। अब आप जो है यहां पर फटाफट देखिएगा कि मैं कैसे स्पीड से करके बताता हूं कि HCF हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि HCF निकालना जरूरी है, क्योंकि इस मेथड में जब मुझे LCM निकालना है तो इसे LCM निकालते वक्त मुझे HCF की जरूरत पड़ेगी, और वही x और y जो यहां पर हमें अवेलेबल थे उनकी भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं यहां पे अभी आपको HCF निकालना सिखा रहा हूं। नहीं तो आपको लगेगा सर क्लास तो LCM की थी और आप पढ़ा रहे HCF। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि HCF से ही हम LCM निकालेंगे, और वही हमारा शॉर्ट ट्रिक है। और कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं।
मान लीजिए मैंने बोल दिया 50 है मेरे पास एक नंबर और मेरे पास एक नंबर है 125। ये दो नंबर हैं, मुझे अगर एचसीएफ निकालना है मतलब स्मॉल एच निकालना है, तो मैंने तुरंत देख के दिमाग में लगाया कि ओके 25 इसको डिवाइड कर सकता है, तो मैंने इसको 25 से डिवाइड किया। जैसे ही मैंने इसको 25 से डिवाइड कर रहा हूं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो बन जाता है h, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो बन जाता है h, क्योंकि हमने क्या देखा था, x की वैल्यू क्या होती है, हम a को h से डिवाइड कर रहे थे, मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वही आपका एचसीएफ है, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वही आपका एचसीएफ है। तो मैंने 25 से डिवाइड किया, ये 1 जा हो गया, ये हो गया 2 जा। इसको मैंने अगेन एचसीएफ से डिवाइड किया, ये 1 जा हो गया, ये हो गया 5 जा। ये x की वैल्यू आपको 2 मिल गई, y की वैल्यू आपको 5 मिल गई। क्या x और y को प्राइम है? x और y बिल्कुल को प्राइम है, इसका मतलब यही मेरा एचसीएफ है, यही मेरा एचसीएफ है। अगर मैं मान लीजिए 50 और 125 का जब मैं एचसीएफ निकालने के लिए बैठा और अगर मैं ये करता कि भाई मुझे एकदम से कॉमन फैक्टर 25 नहीं दिखता, मुझे 5 दिखता, कोई बात नहीं, मैं h की वैल्यू 5 बोलता सबसे पहले, मैं इसको 5 से डिवाइड करता, मुझे मिल गया 10। फिर मैं इसको 5 से डिवाइड करता, 5 इंटू 2, 5 2 10, 25, 5 5 25। x की वैल्यू 10 मिली, y की वैल्यू 25 मिली। मैंने देखा कि x और y अभी कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 10 और 25 जो है दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं। तो मैंने इनको अगेन 5 से डिवाइड कर दिया। मैंने अगर अगेन इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो इसका मतलब एचसीएफ की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। एक और बार डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, 10 को 5 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, इस 25 को 5 से डिवाइड किया तो ये 5 आ गया। x और y अब देखिए जैसे यहाँ पर आए थे सेम आ चुके हैं, जो कि है को प्राइम, और एचसीएफ जो है वो मेरा आ गया है 25। इस तरीके से जो है हम एचसीएफ निकालेंगे, और ये एचसीएफ निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इसको एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ट्राई करके बता रहा हूँ, इसलिए इतना कुछ लिखा है मैंने, नहीं तो एचसीएफ जो है यहाँ पर एक बार में निकाल दिया था, या मैं बोलूँगा कि मैंने इतनी सी जगह में एचसीएफ जो है बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। ये जो स्टेप्स है ये आप दिमाग में कर सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेप्स है आप दिमाग में कर सकते हैं। बाकी मेथड्स में आपको पेन चलाना पड़ता है। यहाँ पर आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप जो है अपने दिमाग में मैनुअली जो है फटाफट बिल्कुल जो है दिमाग लगाया, दिमाग में नंबर्स है, कुछ एक आध चीज़ लिखी तो लिखी, आप तुरंत आंसर जो है वो निकाल देंगे। और यही तो करना है, तभी तो आप लोग जो है मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। जितना कम यूज़ करेंगे पेन का कैलकुलेशन करते समय, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि दिमाग में स्टेप्स की टाइमिंग आप रिड्यूस कर सकते हैं, वहाँ पर टाइमिंग आप कम कर सकते हैं, लेकिन लिखने की टाइमिंग तो फिक्स है ना। आप उससे ज़्यादा क्या स्पीड में लिख लेंगे, लेकिन दिमाग में अगर कोई स्टेप आपने बनानी सीख ली तो आप उसकी स्पीड धीरे 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 जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड और बढ़ती जाएगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन लिखने की तो लिमिट है, लिख के अगर कोई स्टेप करना है, कोई कैलकुलेशन करना है तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक लिमिट है, उससे आप कम टाइम नहीं कर सकते। लिखने की जो स्पीड है उतनी तो रहनी है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पर जो है एलसीएम निकालने वाले हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपको एक रूल पता है, एक तरह से फॉर्मूला है, ठीक है। ये सभी लोगों को पता होता है जिनको एलसीएम एचसीएफ जिन्होंने पढ़ रखा है। और जिन स्टूडेंट्स ने अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी आप सीख लीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो ए और बी का प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट, और ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये दोनों इक्वल होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि ये जो एचसीएफ है इसको मैंने स्मॉल एच से डिनोट कर दिया कि एचसीएफ क्या है, स्मॉल एच है। तो मैंने लिख दिया एलसीएम इनटू स्मॉल एच, दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी। अब मैं यहां पर ये करने वाला हूं कि मैं इस a को h से डिवाइड कर दूं और इस b को h से डिवाइड कर दूं। मतलब मैंने राइट हैंड साइड 2h से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब मुझे भी यहां पर भी 2h से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में डिफरेंस ना आए, ना आए। तो मैंने यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर 2h से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी 2h से डिवाइड कर दिया। ये जो एक h है ये एक h से कैंसिल हो गया। ओके, बहुत अच्छी बात है।
ये जो a अपॉन एच है हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ध्यान से देखिए कि ये जो a नंबर है, a नंबर को मैं लिख सकता हूं कि उसका HCF इंटू एक्स, और आई वुड से कि अगर मैं h को इधर ले जाके डिवाइड कर दूं तो a अपॉन एच की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि क्या आती है, x आती है। जब मैं a को HCF से डिवाइड करता हूं तो हमें आंसर x मिलता है। जब मैं b को h से डिवाइड करता हूं तो मुझे आंसर y मिलता है। और ये जो x और y है ये क्या होते हैं, ये को प्राइम नंबर होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये x और y निकालना सीख लिया था, क्योंकि अगर HCF हमने निकाल लिया तो हम x और y बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। HCF जो होता है एक छोटा नंबर होता है। जो भी दो नंबर के बारे में हम बात कर रहे होते हैं a और b, ध्यान से देखिए a और b को h डिवाइड कर रहा है। कोई अगर नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर से वो नंबर छोटा ही रहता है। क्योंकि अगर 10 को डिवाइड किसी नंबर से करना है तो मैं 10 को 15 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं 10 को से छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा, तभी वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैं 10 को 10 से डिवाइड कर सकता हूं, 10 को 5 से डिवाइड कर सकता हूं, 10 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं और 1 से भी कर सकता हूं, लेकिन 10 को 15 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो जब मैं छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं तो वो जो छोटा नंबर होता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर। वो छोटा नंबर क्या कहलाता है, फैक्टर। और ये जो नंबर है h यहां पर, या x और y, ये क्या है, इस a और b के फैक्टर्स हैं। फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है, हम देख के एक नज़र में या दो नज़र में हम निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिस करना भी सिखाया था। अगर मैं HCF कोई गलत नंबर भी निकाल रहा हूं तो हम x और y को देख के चेक कर सकते हैं कि हमारा HCF अभी सही आया है या नहीं आया है। हमें फर्दर आगे बढ़ने की और ज़रूरत है कि नहीं, हमें कोई और कॉमन फैक्टर निकालना है या नहीं। ये हम कैसे चेक करते थे कि जब तक x और y को प्राइम ना आ जाए। जैसे ही x और y को प्राइम आ जाता है समझ जाते हैं कि जो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वही HCF है। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि मैंने जब a को h से डिवाइड किया तो ये हो गया आपका x, और b को जब मैंने h से डिवाइड किया ये हो गया y। यहां पर क्या बचा, LCM डिवाइडेड बाय h। मतलब अगर मुझे LCM निकालना है तो ये h इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा h इंटू एक्स इंटू वाई। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे a और b का LCM निकालना है तो मुझे तीन चीजों की जरूरत है। एक है h मतलब जिस नंबर से मैंने यहां डिवाइड किया a और b को। दूसरा है क्वोशिएंट किसका, जब मैंने a को h से डिवाइड किया तो वो हो गया x। फिर तीसरा है आपका एक और क्वेश्चन, जब मैंने b को h से डिवाइड किया। और ये जो x और y है इन दोनों का प्रोडक्ट विद दिस h आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा LCM। बस यही है शॉर्ट ट्रिक, इस फॉर्मूले से ही हम काम करेंगे और फटाफट जो है हम LCM निकालेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे कुछ एग्जांपल्स कराता हूं और आप जो है फटाफट यहां पर सीख जाएंगे कि कैसे हमें LCM जो है वो फाइंड आउट करना है। चलिए, तो अब यहाँ पर जो है मैं एग्जाम्पल आप लोग को कराता हूँ और ध्यान से देखिए। हमें LCM निकालना है इन दो नंबर का, और पहला नंबर है 15 और दूसरा नंबर है 20। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि LCM निकालने के लिए हम सबसे पहले HCF निकालेंगे। और HCF मतलब हमें HCF नहीं निकालना कि डरना नहीं कि सर LCM निकालने के लिए HCF भी निकालना पड़ेगा। HCF इसलिए निकालना है ताकि हमें वो स्मॉल x और स्मॉल y भी पता लग जाए। तो यहाँ पर उसको आप HCF समझो या ना समझो, आपको सिर्फ एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास नंबर है 15 और मेरे पास नंबर है 20। तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया कि इन दोनों नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो किस नंबर से डिवाइड कर लूँ। आपको भी देख के समझ में आ रहा होगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इसको और इसको डिवाइड कर दे। तो हमने ट्राई किया, मैंने h की वैल्यू मान ली कि 5, मैं 5 से यहाँ पर डिवाइड करूँगा। तो ये जो h है ना वो एक ऐसा नंबर है जिससे हम इसको बस डिवाइड कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने डिवाइड किया ये मुझे मिल गया 3, जैसे ही मैंने इसको 5 से डिवाइड किया मुझे मिल गया 4, x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई मुझे 4। जैसे ही मुझे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 मिली, मैंने देखा ये दोनों को प्राइम है। LCM का फॉर्मूला क्या है, h इंटू एक्स इंटू वाई। h की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60। LCM कितना आ गया, सीधा सीधा 60। तो ये तो रही कि हम इस तरीके से, मैंने आपको जब समझाया तो स्टेप वाइज आपको करके बता दिया।
इसको जब हमें और शॉर्ट में करना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कि मेरे पास 50 नंबर लिखा हुआ है, मेरे पास 20 लिखा हुआ है। मैंने तुरंत क्या किया, मैंने देखा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, मैंने देखा कि 5 से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया तो 5 3 ज़ा 15, इसको डिवाइड किया तो 5 4 ज़ा 20, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से पहले हमें बस इतना चेक करना है, क्योंकि ये आपका x है, ये आपका y है, और ये जो x और y है ये दोनों नंबर आपके को प्राइम होने चाहिए। अगर ये को प्राइम ना हो तो दोनों में से एक नंबर जो भी कॉमन है, जो भी कॉमन फैक्टर होगा, वो कॉमन फैक्टर को आप इस h में जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही आप इस h में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका न्यू h आ जाएगा और x और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम सिंगल स्टेप में एलसीएम निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, दोनों नंबर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और वो हाईएस्ट हो। नहीं भी हाईएस्ट होगा तो आपको अगली स्टेप में पता लग ही जाएगा एक्स और वाई को देख के, क्योंकि एक्स और वाई को प्राइम अगर है इसका मतलब ये मेरा एचसीएफ है। अगर एक्स और वाई को प्राइम नहीं है तो वो दैट मींस एचसीएफ आपका नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल हमारा अगला है फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 एंड 50। तुरंत करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 40 नंबर है मेरे पास, दूसरा नंबर मेरे पास 50 है। मैंने देखा कि दोनों में 0 दिख रहा है, मतलब 10 मेरे को जो है वो यहाँ पर एचसीएफ हो सकता है। तो मैंने तुरंत एलसीएम निकालने के लिए क्या किया, मैंने दोनों नंबर को 10 से डिवाइड किया। दोनों नंबर को अगर 10 से डिवाइड किया तो ये मेरा h हो गया। h वो नंबर होता है जो कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया 40 को तो आपको मिल गया 4। जब मैंने 50 को 10 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 4, और मैंने जब इसको डिवाइड किया इससे तो मुझे मिल गया 5। ये जो 4 और 5 मिला है ये x और y है, और x और y दोनों को प्राइम मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 और 5 है इनका कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो ये दोनों को प्राइम कहलाएंगे। एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 10 आपका हो गया 200। आपको सीधा एलसीएम क्या मिल गया, 200। अब इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक क्यों बोला है मैं वापस से बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये स्टेप जो है आप इसको दिमाग में कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने दो नंबर देखा 40 और 50, मैंने तुरंत अपने दिमाग में कॉमन फैक्टर निकाला जो कि दिख रहा है 10। 10 के बाद जैसे ही मैंने 10 निकाला तो यहाँ बचा 4 और 5, क्योंकि आप नंबर को जब उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं कि मैंने इसमें से कॉमन 10 निकाला, इसमें से भी कॉमन 10 निकाला, 10 यहाँ पर आ गया जो कि ये लिखा हुआ है। 10 से जब मैंने इसको डिवाइड किया था तो 4 बचा था, इसको डिवाइड किया था तो 5 बचा था। 4 और 5 क्या को प्राइम है, बिल्कुल है। तो 10 4 ज़ा 40, 40 इंटू 5 इज 200, सीधा एलसीएम हो गया। ये हम स्टेप्स जो हैं वो दिमाग में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, एकदम से नहीं होगा, प्रैक्टिस तो लगेगी। थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आप इन सारी स्टेप्स को जो है अपने दिमाग में कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, 150 और 275। तुरंत मैंने देखा कि अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, इसको जैसे मैंने डिवाइड किया ये मिला 30। जब इसको मैंने डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 225, 5 5 ज़ा 25। मुझे दिख रहा है ये जो x और y आया है ये अभी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब h की वैल्यू मैंने अभी 5 देखी थी, लेकिन 5 नहीं, 5 के अलावा एक और नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो वो नंबर है 5। तो 5 अगर इसको फिर से डिवाइड कर दूंगा तो एचसीएफ में मैंने 5 फिर ले लिया और मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 6, और इसको डिवाइड किया 11। अब मैं देख सकता हूं कि 6 और 11 क्या है, ये को प्राइम है। 6 और 11 क्या है, को प्राइम है। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा h इंटू एक्स इंटू वाई। एच हमने अभी क्या देखा, 5 इंटू 5 25 है। एक्स हमने क्या देखा, एक्स हमारा 6 आ चुका है। ये कितना आ चुका है, ये मेरा 11 आ चुका है। 25 6 का कितना होता है, 150 होता है। इंटू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जीरो अपन लगा ही देंगे, 11 5 ज़ा 55 हो गया, 5 कैरी ओवर हो गया, ये हो जाएगा 1650, 1650। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे 1515 का 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप या तो 11 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक और तरीका होता है कि आपने ये 5 लिखा, इन दोनों नंबर को ऐड किया और फिर ये सिंगल नंबर लिख लिया। इसका भी मैं एक आपको लेक्चर बना के बताऊंगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर कुछ वीडियोस ज़रूर बना के बताऊंगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो है हमने एलसीएम निकाल लिया है 1650
एंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं वापस से बता देता हूं कि जो भी दो नंबर होते हैं उसका कॉमन फैक्टर कौन सा है वो हम पता लगाते जाते हैं, और एट द एंड हम कब जाके रुकते हैं, जब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता लग जाता है दोनों नंबर का। और ये पता कैसे लगता है, जब ये जो x और y मतलब जो आपके क्वोशिएंट बचते हैं इस h से डिवाइड करने के बाद वो कोप्राइम अगर हैं तो मतलब ये जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो आपका HCF है। और LCM का फॉर्मूला क्या है, इस HCF को इस x और y से मल्टीप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा LCM। बस इतना सा यहां पर शॉर्ट ट्रिक है। आप अपने मन से कुछ ना कुछ नंबर्स लीजिएगा और यहां पर एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम जब आप फाइंड आउट करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये मेथड जो है आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा और आप बहुत ही स्पीड से जो है आप मेंटली जो है आप एलसीएम निकालने लगेंगे, आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें बस इतना ही मैंने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया वाला मेथड बताया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप लोगों को बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में हमारा जो कोर्स है वो 100% फ्री अवेलेबल है और यहाँ पर जो है बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें अवेलेबल है। बस आप लोग पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। और एक काम और कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।